हेलो एवरीवन। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा लार्ज पॉपुलेशन इज अ बून और बेन। सीपीएफ में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आर्ग्यूमेंट राइटिंग में ये क्वेश्चन आया था, लार्ज पॉपुलेशन इन इंडिया इज अ बून और बेन। ये क्वेश्चन आ चुका है, इज मोर ऑफ ए बून दैन अ बेन। इस हिसाब से क्वेश्चन आपका पूछा है। तो एक रिसेंट न्यूज़ ये है, अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि इंडिया ने सरपास कर दिया है चाइना को इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन चुका है पूरे वर्ल्ड के अंदर। मुझे लगता है कि इस पे एक टॉपिक बन सकता है। रीफ्रेज करके यूपीएससी सेम टॉपिक को दोबारा से पूछ सकता है कि लार्ज पॉपुलेशन को थोड़ा सा ट्वीक करके, लार्ज पॉपुलेशन ना कह के कुछ और बोल के ये टॉपिक पूछा जा सकता है। तो आपको ये टॉपिक के बारे में कुछ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। क्या क्या आप इसके हिसाब से फैक्ट लिख सकते हो, फिगर्स लिख सकते हो, इकोनॉमिक सर्वे की क्या रिपोर्ट लिखोगे, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन सर्वे की क्या रिपोर्ट है, ठीक है, चाइना ने किस हिसाब से पॉपुलेशन को हैंडल किया है, कैसे उसको यूटिलाइज किया है पॉपुलेशन को वहाँ की, क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन तो चाइना में भी थी, और चाइना ने कैसे उसका फ़ायदा उठाया है। ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। पहला सबसे पहले हम देखते हैं इंडिया टू सरपास चाइना। ये पुराना डेटा है इंडिया ने, और अभी आप रिसेंट डेटा देखोगे उसमें इंडिया ने सरपास कर दिया है चाइना को 2023 के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि इंडिया के अंदर सिर्फ आप देखोगे जो इंडिया बेसिकली 2% ऑफ द वर्ल्ड्स की टेरिटरी इंडिया की बिलोंग करती है। बाकी आप देखोगे 17.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन बेसिकली लिविंग इन इंडिया। तो ये अनोमली है। दूसरा, आप विद इन इंडिया भी अगर आप देखोगे, विद इन इंडिया भी देयर इज अ बिगर अनोमली बिटवीन द बीमारू स्टेट्स एंड द अदर स्टेट्स। बीमारू स्टेट्स वो स्टेट्स है जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, एमपी एंड राजस्थान, जहाँ पे इकॉनमी बहुत बेटर नहीं है स्टेट की इकॉनमी कोई ज़्यादा ग्रेट नहीं है। डिस्पाइट दैट वहाँ पे आप देखोगे फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। बिहार का 3 आप देखोगे, द फर्टिलिटी रेट इज 3, उत्तर प्रदेश का 2.4, झारखंड एंड एमपी राजस्थान एंड द अदर स्टेट्स विच आर वेरी प्रॉस्पर्स इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। स्टेट जीडीपी इनकी देखोगे बहुत अच्छी है। पंजाब एंड वेस्ट बंगाल देखो, आंध्र प्रदेश, हिमाचल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड, इनकी अगर आप देखोगे फर्टिलिटी रेट है वो है 1.9 1.8, दैट इज ऑल्सो बिलो द रिप्लेसमेंट रेट। रिप्लेसमेंट रेट कितना होता है? 2.1। रिप्लेसमेंट रेट किसको बोलते हैं? ऐसी कोई रेट जिससे आपकी पॉपुलेशन ना तो डिक्लाइन होगी ना ही इंक्रीज होगी, उसको बोलते हैं हम रिप्लेसमेंट रेट। तो ये रिप्लेसमेंट रेट है जो WHO ने दिया है कि 2.1 होना चाहिए। तो इंडिया का अभी अब देखोगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अंदर हमने देखा है कि इंडिया की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.0 हो चुकी है। दैट इज बिलो द रिप्लेसमेंट रेट। तो आने वाले टाइम में इंडिया की पॉपुलेशन अगले 10 सालों में आप देखोगे डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। अभी तो क्योंकि इंडिया के आप देखोगे बेस बहुत ज़्यादा है, बेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से अभी तो थोड़ी पॉपुलेशन इंक्रीज होती हुई आपको दिखेगी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया की पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। अब डेटा थोड़ा सा हम देख लेते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन ने दी है, जिसमें बोला था कि इंडिया सरपास कर देगी, ऑटोमेटिकली सरपास कर चुकी है। 2050 की प्रेडिक्शन है इंडिया की पॉपुलेशन होगी 1.688 बिलियन। ध्यान से देखो, इंडिया की पॉपुलेशन ये होगी, चाइना की ये होगी, तो ये बहुत ज़्यादा गैप हो गया बीच में। और ये आपको ये देखना है इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को क्या इंडिया केटर कर पाएगा, इससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स क्या होंगी। अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम्स होंगी, हाउसिंग की प्रॉब्लम्स होंगी, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है। सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने हमें दिख रही है, उसको कैसे मैनेज करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया के अंदर, तो इस लार्जर पॉपुलेशन को कैसे केटर करेंगे। नाउ एक और प्रेडिक्शन है 2050 तक वर्ल्ड पॉपुलेशन 9.7 बिलियन हो जाएगी, और रिप्लेसमेंट रेट जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने बताया है कि 2.0 हो चुका है। सॉरी, इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.0 हो चुका है, दैट इज बिलो द रिप्लेसमेंट रेट। और इंडिया की सेक्स रेशो है दैट इज 940 पर 1000। और लिटरेसी रेट जो है इंडिया का, दिस इज द लिटरेसी रेट। मेल और फीमेल में कंपैरिजन करोगे तो जेंडर डिस्पैरिटी भी है। लेकिन चाइना ने यहाँ पे बहुत अच्छा यूटिलाइज किया है। जब चाइना ने इन्वेस्ट किया अपनी पॉपुलेशन के अंदर, तो वहाँ पे उन्होंने लिटरेसी लेवल को बढ़ाने की कोशिश करी। जब लिटरेसी लेवल को आप बढ़ाओगे तो आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा होगा तो आपको पता है आप उस जो आपकी जो ट्रेंड लेबर फोर्स है आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन इंडिया के अंदर जो लिटरेसी लेवल है ऑन एन एवरेज आप देखोगे दोनों का कंबाइन, आई थिंक 17.4 कुछ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ना कॉजेज वी कैन सी
क्या कारण है पॉपुलेशन इंक्रीज होने के पीछे? सबसे पहले ये है कि डेथ रेट कम हो चुका है और हाई बर्थ रेट है। डेथ रेट कम होने के पीछे ये है, ना तो आज हम 1950s में जी रहे हैं या फिर 19th सेंचुरी में जी रहे हैं, क्योंकि उस टाइम हमने देखा था 19th एंड 20th सेंचुरी वी हैव सीन लॉट ऑफ पेंडेमिक्स, वी हैव सीन लॉट ऑफ फमीन, ये सारी चीज़ें हमने जब उस टाइम पे देखी थी। लेकिन आज के टाइम पे मेडिकल साइंस ने इतना एडवांस कर लिया है, इस हिसाब से डेथ रेट कम हो गई है। फूड प्रॉस्परस नेशन हो चुके हैं हम, फूड स्कार्सिटी नहीं है, ठीक है, लॉजिस्टिक बहुत अच्छा हो चुका है, हर एक चीज़ आप देखोगे बेटर हो चुकी है, स्टोरेज बफर स्टॉक है इंडिया के अंदर, तो डेथ रेट कम हो चुका है, हाई बर्थ रेट हो चुका है, जिससे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। दूसरा जो कोज है बहुत बड़ा जो पॉपुलेशन इंक्रीज करता है वो है फैमिली प्लानिंग मेजर्स बहुत अच्छे नहीं है, कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ नहीं है। दूसरा अर्ली मैरिजेस बहुत हो रही हैं, पॉवर्टी, आई थिंक पॉवर्टी इज़ द मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। जहाँ पे गरीबी है सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। पॉवर्टी इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि इंडिया के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, नॉट ओनली इंडिया बट अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर भी आप देखोगे। जल्दी से देखते हैं कि चैलेंजेस क्या है ज़्यादा पॉपुलेशन होने से। इनइक्वालिटी हो सकती है, बिल्कुल, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, फूड की शॉर्टेजेस हो सकती है, माइग्रेशन आप देखोगे, यस नो डाउट, कई बार आपको क्लाइमेट माइग्रेंट्स दिखेंगे, कई बार आपको डिस्ट्रेस माइग्रेशन दिखेगी, कई बार आपको माइग्रेशन दिखेगी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो किसी एरिया की जो पॉपुलेशन है शायद इंक्रीज हो सकती है, अर्बन एरियाज़ की, जो क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, तो वहाँ पे माइग्रेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। और प्रेडिक्शन भी है कि इंडिया की आई थिंक 40 to 50% ऑफ द पॉपुलेशन वुड स्टार्ट लिविंग इन द अर्बन एरियाज इन द नेक्स्ट कमिंग डिकेड, राइट, 2030 तक प्रेडिक्शन है। तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को हाउ यू वुड केटर इन द अर्बन एरियाज, ये बहुत बड़ा हमारे सामने एक चैलेंज रहेगा। अभी भी हमें पता है अर्बन एरियाज़ के अंदर वाटर स्कार्सिटी का इश्यूज़ है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ अ मेजर इशू, उसके साथ हाउसिंग एक इशू है और अनएम्प्लॉयमेंट तो एक इशू है ही, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, प्रेशर ऑन फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। नो डाउट आप लार्जर पॉपुलेशन को जब केटर करने की कोशिश करोगे तो एनवायरमेंट पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता ही है, आप उनके हिसाब से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करोगे, डिफॉरेस्टेशन होगा, ठीक है। नाउ इंक्रीज डिपेंडेंसी रेशियो, जापान का एग्जांपल आप ले सकते हो, जापान के अंदर डिपेंडेंसी रेशियो इंक्रीज हो रही है, इंडिया के अंदर भी इंक्रीज हो रही है इन द केरला, ठीक है। एल्डरली और चिल्ड्रन की जब आप पॉपुलेशन देखोगे, एल्डर्स की सबसे ज़्यादा आपको पॉपुलेशन दिखेगी इन टर्म्स ऑफ, जब आप पॉपुलेशन का पिरामिड आप समझोगे तो आने वाले टाइम में ये वाला जो ब्रैकेट होगा ऊपर वाला, यहाँ पे बल्ज आपको दिखेगा, क्योंकि नीचे तो आपको पता है कि जो आपकी आने वाली जनरेशन है दे आर, आई थिंक दे आर ओनली ऑप्टिंग फॉर ओनली वन चाइल्ड, तो यहाँ पे बेस कम हो जाएगा और ऊपर आपको पॉपुलेशन जो दिखेगी वो एजिंग पॉपुलेशन वाले आपको सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा आपके सामने ना। जेंडर इनइक्वालिटी भी एक आपके सामने एक समस्या होगी बड़ी पॉपुलेशन होने से, ठीक है। उसके साथ आप बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं बड़ी पॉपुलेशन के? ह्यूमन कैपिटल, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो अपनी एक्सपर्टीज़ को, आप अपनी लेबर फोर्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो, जैसे हम करते भी हैं। सदर्न स्टेट से काफ़ी जो पॉपुलेशन है हमारी, कुछ ट्रेंड मैन पावर गल्फ नेशंस के अंदर जाके काम करती है, और बाकी नॉर्थ इंडिया के अंदर आप देखोगे मेनली हरियाणा, पंजाब और यूपी टू वेस्टर्न यूपी, ये कहाँ जाना पसंद करते हैं? कनाडा, ठीक है, और यूरोप, यहाँ पे ये जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? ट्रेंड मैन पावर को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी इनोवेटिव आइडियाज़ होंगे, इकोनॉमी ऑफ स्केल्स आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि लार्जर मार्केट है। अब फैमिली प्लानिंग विजन 2030 के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि चाइल्ड मैरिज को कम से कम ख़त्म करें, टीनेज चाइल्ड बियरिंग ये नहीं होना चाहिए। अगर बचपन या चाइल्ड मैरिज होती है, आपको पता होगा वीमेन को भी इशू होता है, चाइल्ड को भी इशू होता है, क्योंकि वीमेन की बॉडी कैपेबल नहीं है चाइल्ड बियरिंग के लिए, एक बहुत बड़ा इशू है। तो मेटरनल मोर्टेलिटी रेट या फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है इंक्रीज़ होता है। तो डिले इन चाइल्ड आप देखोगे, डिले इन दिस मैरिज ऑफ गर्ल चाइल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। 21 ईयर्स आई थिंक ये जेंडर पैरिटी भी दिखाता है। लैक एंड एक्सेस एंड यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इज एन अगेन एज अ मेजर इशू, जो हम फैमिली प्लानिंग मेजर 2030 के अंदर हम इसको केटर करने की कोशिश करेंगे, और अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर, बिकॉज द ओनर्स ऑफ दिस फैमिली प्लानिंग मेजर बेसिकली लाई ऑन वीमेन, वीमेन पे ही लाई करता है ये सारा जो बर्डन है। मैन आई थिंक इसको नहीं केटर करते, जो भी आपको कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना होता है, सारी चीज़ें पिल्स एंड ऑल दिस वीमेन पे ही बर्डन ये लाई करता है। सो मेल की पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज़ होना ज़रूरी है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? पॉपुलेशन को एजुकेट करना, आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट। उसके साथ ही एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ ऐसे टॉपिक के लिए, डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी, पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स इन डेवलपमेंट, ऐसा टॉपिक आपको मिल सकता है CAPF के अंदर। ये टॉपिक डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी, पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स एंड डेवलपमेंट,
तो इस हिसाब से आप कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू 2018 इकोनॉमिक सर्वे इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड विल पीक अराउंड टू 2041। इस टाइम पे पीक होगा, उस टाइम पे हम क्या कर रहे होंगे, क्या हमने अभी तक आने वाले, हम आप देखोगे 15 सालों के अंदर हम क्या कुछ ऐसा कर देंगे कि 2041 तक हम जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको रीप करेंगे, या फिर अदरवाइज जो डेमोग्राफिक डिजास्टर के अंदर क्या उठेगा, कन्वर्ट हो सकता है ना। प्रेजेंट स्टेटस क्या इंडिया की पॉपुलेशन का, आई विल नॉट डिक्टेट दिस, बस आपको मैं एक आइडिया दे सकता हूँ कि आप क्या लिख सकते हैं। प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, फोटो TFR इंक्रीज हो चुका है, 2.0 पे आ चुका है। सेक्स रेशियो इंडिया के अंदर बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। देर आर 102 वुमेन कंपैरेटिवली टू 1000 मैन। ये NFS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th की रिपोर्ट है कि सेक्स रेशियो बेटर हो चुका है कुछ हद तक, राइट। सो नीड फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, ये सारी नीड इसके अंदर कवर है। इम्पैक्ट क्या होगा डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी का, ये इशू हो सकता है। पॉलिटिकल इकोनॉमी का मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट ये एक डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी का एक इशू आने वाला है, क्योंकि आपको पता है पीछे भी डीलिमिटेशन कमीशन बनाई गई थी। डीलिमिटेशन कमीशन में बोला था कि हम कुछ ना कुछ डिलिमिट करेंगे काफ़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। तो नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर क्योंकि इंक्रीज़ हुई है पॉपुलेशन, तो वहाँ पे ज़्यादा सीट्स उनको मिलेंगी इन द लोकसभा इलेक्शन, राज्यसभा इलेक्शंस के अंदर। लेकिन सदर्न स्टेट्स ने जहाँ पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है, लेकिन उनको उसकी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है पार्लियामेंट के अंदर शायद डिक्रीज़ हो जाए, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन बेसिकली बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन क्राइटेरिया। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी आप देख सकते हो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, नॉर्थ साउथ इम्बैलेंस हो सकता है, यूपी बिहार MP यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, केरला तमिलनाडु एंड और कर्नाटका के अंदर पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है। और इंडिया कैसे एडवांटेज ले सकती है डेमोग्राफिक डिविडेंड का, हम चाइनीज़ मॉडल को स्टडी कर सकते हैं। जैसे चाइना ने लिटरेसी के अंदर बहुत इन्वेस्ट किया है, एल्डरली के लिए हम पहले से ही प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। फोकस ऑन जेंडर डायमेंशंस, लोअरिंग द बर्डन ऑफ वीमेन, एजुकेटिंग टू यंग गर्ल्स, राइट। ये सारी चीज़ें आप इसमें बात कर सकते हैं। आई विल नॉट डिक्टेट इट, ये सारी चीज़ें, दिस यू विल गेट दिस PDF, आई विल नॉट डिक्टेट दिस। सो वे फॉरवर्ड के अंदर ये सारी बातें आप कर सकते हो। माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। ऑटोमेशन जो है आपको पता है AI और ChatGPT और ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की बात हो रही है, जहाँ पे हमें पता है कि वैसे भी ह्यूमंस को रिप्लेस करने वाली है ये टेक्नोलॉजी कुछ हद तक। अगर ह्यूमंस को रिप्लेस करने वाली है टेक्नोलॉजी, तो हमें ह्यूमंस या फिर पॉपुलेशन की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन जो है आने वाले टाइम पे वो ठीक है, कोई ज़्यादा मेजर इशू हमारे सामने क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि हम उसको टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और उसके साथ ही आप देखोगे वीवन सेंट्रिक अप्रोच होने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक सर्वे ने क्या बोला है, पॉपुलेशन के अंदर बोला है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है अगले 2 डिकेड के अंदर डिक्रीज़ होगी, ठीक है। नाउ दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। इसके साथ कंक्लूजन आप लिख सकते हो कि हमारे पास एक छोटी सी एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है अगले 10 साल तक। इस अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम यूटिलाइज कर पाए, तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हम अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। अदरवाइज ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है डेमोग्राफिक डिजास्टर के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।